बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। 70th एपिसोड प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर सीरीज का आज हम कनेक्ट फोर गेम का आपको फाइनली सोल्यूशन देने जा रहे हैं। इससे पहले जो है वो मैं 62, 63, 67, 68, 69 एपिसोड्स जो हैं वो इसी गेम के ऊपर कर चुका हूँ, जिसमें मैंने गेम को इंट्रोड्यूस करवाया, फिर आपको फंक्शंस के अंदर उसको डिकम्पोज करके सोल्यूशन उसका समझाया, फिर उसके अंदर जो विन करने के चार ऑप्शंस थे उनको हमने जो है ना सिर्फ आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया, उनके एल्गोरिदम्स दिए, बल्कि आपके साथ हैकर रैंक का जो है वो कंपटीशन भी, टास्क भी शेयर किया, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ बोर्ड की ऑप्शंस थी जिनमें से आप जो है वो बताते थे कि ट्रू है या फॉल्स है। इसी तरह आखिरी जो मैंने ये 69th एपिसोड किया, इसमें वैलिड इनपुट कैसे लेनी है इसके बारे में आपको जो है वो गाइड करने की कोशिश की। तो फाइनली आज जो है वो मैं आपको गेम का सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। जो लोग नए हैं, पहले लेक्चर्स नहीं देखे, उनके लिए मैं बहुत क्विकली जो है वो बताता जाता हूँ कि ये कनेक्ट फोर एक गेम है, टू प्लेयर, जो कि जो है वो इस तरह के बोर्ड पे खेली जाती है, जिसमें ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये वर्टिकल कॉलम्स हैं। ये कलर पीसेस होते हैं जो कि कॉलम्स के अंदर डालने होते हैं, दो दो कलर्स के होते हैं। एक प्लेयर एक कलर के पीस को डालता है, दूसरा प्लेयर दूसरे कलर के पीस को डालता है, और दोनों प्लेयर जो है वो कंजेक्टिव फोर जो है वो लगाने की कोशिश करते हैं विन करने के लिए। जैसे कि अगर आपको ये रेड डायगोनल में चार पीसेस नजर आ रहे हैं, इसी तरह ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और रिवर्स डायगोनल, ये सारी इसमें ऑप्शंस होती हैं, और दूसरा प्लेयर जो है वो अपना बनाने की और दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे कि टू प्लेयर्स गेम्स में नॉर्मली होता है। तो आगे चलते हैं। इसका हमने बड़ा सिंपलर वर्जन आपको एक्सप्लेन किया कि आप सिंपलर वर्जन जो है ना वो अभी बना लेते हैं कीबोर्ड और जो है ना वो उसकी मदद से, टेक्स्ट की मदद से, उसमें ग्राफिक्स को छोड़ के। और उसमें सिंपली ये था कि ये बोर्ड जो है ना इसको इस तरह से डिस्प्ले कर दिया जाए। इसमें 6 कॉलम्स और सॉरी 7 कॉलम्स और 6 रोज जो है वो आपको नजर आ रही हैं। इसमें जो है वो सारे के सारे इस वक्त जो है वो पोजीशंस एम्प्टी हैं। आप कोई भी पोजीशन चूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूजर ने 3 प्रेस किया तो ये देखें 3 पे एक्स आ गया, क्योंकि ये दो प्लेयर की गेम है। एक प्लेयर जो है वो एक्स लगाएगा, दूसरा प्लेयर जो है वो ओ लगाएगा। आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ये मैंने एक अपनी तरफ से चूज किया था। अच्छा, अब आपके पास जो बोर्ड की पोजीशन चेंज हुई है उसमें पहली रो जो है वो ओपन है पहले 2 कॉलम्स में, और आखिरी 4 कॉलम्स में जो तीसरा कॉलम है अब उसमें पहली रो की बजाय दूसरी रो जो है वो ओपन हो चुकी है। तो यूजर जो है वो फिर 1 to 7 कुछ भी चूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसने 6 चूज किया तो वहां पे ओ आ गया और 6 ऊपर चला गया। अब उसी तरह ही तीसरे और छठे कॉलम में दूसरी रो ओपन हो गई है, जबकि पहले दो और चौथे, पांचवें और सातवें कॉलम में अभी तक पहली रो ओपन है, दूसरी रो अभी ओपन नहीं हुई है। इसके बाद जो है वो देखें दूसरे यूजर ने भी 6 चूज कर लिया, क्योंकि ये यूजर इंडिपेंडेंटली कोई भी पोजीशन चूज कर सकता है। तो 0 के ऊपर एक्स उसका मार्क आ गया और 6 ऊपर चला गया। इससे अब दो बातें हो गई। एक बात ये कि 6 नंबर कॉलम में तीसरी रो भी ओपन हो गई है, जबकि पहली दो रोज जो है वो बुक हो चुकी हैं। और जो आपके पास तीसरा कॉलम है उसमें पहली रो जो है वो बुक हो गई है, अब दूसरी रो ओपन है, और पहली 2 कॉलम्स और चौथे, पांचवें कॉलम और सातवें कॉलम में अभी तक सारी की सारी पोजीशंस ओपन है। एनी हाउ, हम इसमें सबसे पहले आज बात करते हैं इनपुट। ठीक है, इनपुट किसी भी गेम में बड़ी जो है वो सोफिस्टिकेटेड और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इनपुट सही नहीं लेंगे तो आगे गेम जो है वो सारी खराब हो जाएगी। तो इनपुट लेने के लिए जो है ना वो यूजर जो है उसने 1 से लेकर 7 तक कोई भी पोजीशन चूज करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यूजर 1 से लेकर 7 तक कुछ भी चूज कर सकता है। हाँ, अगर यूजर ने 1 से 7 के अलावा कुछ चूज किया तो वो बोर्ड के ऊपर कोई पोजीशन ही नहीं है, इसलिए वो गलत हो जाएगी। तो हमें ये चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखें जैसे कि अगर उसने 3 किया है तो वो तो हमने लगा दिया, लेकिन अगर उसने 9 चूज किया है तो हम उसको मैसेज देते हैं कि करेक्ट ऑप्शन चूज करें। इसी तरह से हम आगे चलेंगे तो मजीद चीजें आपको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हमने ये एक फंक्शन जो है वो डिजाइन किया है मैंने, गेट इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है, तो उसमें यूजर को जो है वो मैसेज दिया जाता है। ये देखें यहाँ पे हम आगे, और वाइल ट्रू का क्यों वो लगाया मैं ये बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम यूजर को मैसेज देते हैं कि जी आप प्लेयर नंबर जो भी है आपका ये मार्क है, और आप जो है वो उसको चूज करें 1 to 7।
इनपुट लेते हैं, इनपुट को चेक करते हैं क्या यूजर ने एक ही करेक्टर इनपुट किया, अगर एक से ज्यादा किया है तो वो वैसे ही गलत है। अगर उसने एक ही करेक्टर चूज किया है तो फिर वो उसको नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्योंकि जो इनपुट आती है पाइथन में, हम पाइथन को बेस बना के चल रहे हैं, तो पाइथन में जो इनपुट आती है वो करेक्टर की फॉर्म में आती है। तो उसको नंबर बनाने के लिए हमने उसमें से 48 या जीरो माइनस कर देते, तो उससे नंबर आ जाता। उस नंबर को हम चेक कर लेते हैं कि वो 1 से लेके टोटल कॉलम्स तक है। ये टोटल कॉलम्स मैंने एक जो है ना वो वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। ये इसलिए मैंने सिर्फ किया है कि अगर आप फ्यूचर में कोई और इससे मिलती जुलती गेम्स बनाना चाहें तो आपको टोटल कॉलम्स वेरी करने पड़ेंगे, बाकी कोड उसी तरह से चल सकेगा। क्योंकि पहला कॉलम तो 1 ही होता है, लेकिन अगर कॉलम 4 हैं, 8 हैं, 12 हैं, 10 हैं, तो आप टोटल कॉलम को वेरी करके इस गेम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि गेट एग्जैक्ट इनपुट, यानी वो इनपुट चेक करें कि वो इनपुट अवेलेबल भी है कि नहीं है। ठीक है, इसको मैं बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपके आगे चल के। लेकिन अभी यहाँ पे ये समझ लें कि जो इनपुट आपने दी है, ये जो प्रिंट के यहाँ पे जो आपने इनपुट दी है, इस इनपुट को हमने पहले तो ये चेक कर लिया कि आप 1 to 7 ही है। अब यहाँ से ये जो फंक्शन है ये चेक करेगा कि वो कॉलम अवेलेबल भी है कि नहीं। ये मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और अगर अवेलेबल हुआ तो वो आईजे रिटर्न करेगा जिसमें नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी, और अदरवाइज वो नेगेटिव वैल्यू देगा तो इसका मतलब है कि वो अवेलेबल नहीं है। तो आपने आईजे उधर रिटर्न करना है और वहां से यहाँ यहाँ पे रिटर्न करना है, और वो वहां से दोबारा से जो है वो ये आगे चलेगा। अगर आपके पास वैल्यू जो आई है वो नेगेटिव आ गई है तो फिर आपने रिटर्न कुछ नहीं करना, और आप इसी वाइल के लूप में रहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अब आपके सामने ये बोर्ड भी आ गया है और इसके अंदर ये चॉइस मांग रहा है। लेकिन मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ गेट एग्जैक्ट इनपुट के फंक्शन में कि वो क्या है। ठीक है, उसने टोटल रोज का एक वेरिएबल ले लिया। अगेन वही बात है कि आप अगर इसको मॉडिफाई करना चाहेंगे तो कर सकेंगे। और लूप चलाते हुए इसने चेक करना है कि ये जो आपने कॉल इसको वो दिया है, नंबर दिया है 1 से 7, उसमें क्या ये पोजीशन अवेलेबल भी है कि नहीं। ठीक है, ये देखिएगा, ये मैंने एग्जांपल ली। ये देखें, सबसे पहले अगर आपके पास छठा कॉलम इनपुट के तौर पे आया है तो इसने छठे कॉलम के अंदर जो है वो 6 ढूंढना है। 6 मिल जाता अगर ये अवेलेबल होता, जैसे कि आपको 1 नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है, 4 नजर आ रहा है, 5 नजर आ रहा है, 7 नजर आ रहा है। 6 आपको नजर नहीं आ रहा है क्योंकि 6 अवेलेबल ही नहीं रहा, सारा कॉलम फिल हो चुका है। ठीक है, तो ये एक इनवैलिड इनपुट थी। इसी तरह से अगर आप इस कॉलम को देते हैं कि जी मुझे कॉलम नंबर 1 है मेरा, तो फिर कॉलम नंबर 1 पे यहाँ पे जाके 1 मिल जाना था। और अगर 1 मिल जाता तो फिर ये आपको जो है वो रिटर्न कर देता है कि आपके पास जो है वो कौन सी रो है। जी बिल्कुल, वो रो है तीसरी। यानी कि अगर हम 0 1 2 करेंगे तो 2 रो है, और जो आपने एंटर किया कॉलम नंबर वो तो ऑफ कोर्स 1 ही है। ठीक है, क्योंकि हमारा इंडेक्स 0 बेस होता है तो इसलिए हमने n-1 रिटर्न कर दिया। और अगर वो इनवैलिड होगा, उसको नहीं मिलेगा, जैसे कि ये वाली मैंने एग्जांपल दी थी, तो फिर वो रिटर्न कर देगा -1 -1। ठीक है, ये क्विकली आपको पीछे आके दिखा देता हूँ कि अगर यहाँ पे -1 आएगा तो हम रिटर्न कुछ नहीं करेंगे, बल्कि इसी लूप में दोबारा उसे कहेंगे कि फिर एंटर करो मार्क जो मैंने शुरू में आपको दिखाया, और फिर जो है वो ये सारा सिलसिला जो है वो आगे चलेगा। तो ये आपके पास इनपुट का फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद जो है वो सबसे आसान फंक्शन है कॉलम का। ठीक है, कॉलम का फंक्शन आसान है। इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैंने कुछ चीजें शॉर्ट कर दी हैं, बोर्ड, रो, कॉलम और टर्न को, ताकि हमारा जो है ना कोड वो एक लाइन में नजर आ जाए आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि रो नंबर जो है वो 2 या उससे छोटी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यूजर ने जो एंटर किया है, मैंने जैसे आपको शुरू में दिखाया था कि पहले आप एंटर कर रहे हैं पहली रो में, फिर दूसरी रो में, फिर तीसरी रो में। अब जब आपने पहली, दूसरी, तीसरी रो में एंटर किया है तो अभी तो 4 हुए ही नहीं, तो जीत कैसे सकते हैं? जब चार, एक कॉलम में 4 रोज आएंगी तो विनिंग का सवाल पैदा होता है ना। तो इसलिए सबसे पहले तो चेक किया है कि क्या वैल्यू जो है वो << 2 है, नीचे की तरफ बड़ी होगी वैल्यू ना। तो अगर आपके पास 3 है, 4 है, 5 है, तो इसका तो मतलब है अभी आप जीत ही नहीं सकते, तो चेक करने का क्या फायदा। तो अगर आपके पास 2 आ गया है तो अब आप चेक कर सकते हैं
कि जो कॉलम नंबर है उसमें रो चेक करें R+1 R+2 R+3। ये बहुत सिंपल है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम में चेक करना है, और जहां पे यूजर ने लगाया ना उसके नीचे ही बन सकता है, उससे ऊपर बन ही नहीं सकता, क्योंकि बोर्ड जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। अगर आपने चौथी रो में लगाया तो पांचवी रो भी खाली पड़ी है, तो ऊपर चेक ही नहीं करना। ये सिचुएशन रो के केस में मुख्तलिफ हो जाएगी, ये कॉलम के केस में बस सिंपल केस है, लेकिन रो में मुख्तलिफ होगा, मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अगर तो आपको उसमें वो मिल जाता है मुसलसल चार, तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया बोर्ड, ये देखें कि आपने यहाँ पे अगर लगाया है, ठीक है, तो अब आप इस रो में तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि एक से चार तो नहीं बन सकते ना, आपने सिर्फ इस कॉलम में सिर्फ एक रो जो है वो मार्क किया है, दूसरा टू आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे तो बन नहीं सकता। अगर आप चौथी रो में कहते हैं तो यहाँ पे भी नहीं बन सकता, क्योंकि अभी तक तीन हुए हैं। ठीक है, फर्ज कर लें कि अगर ये सारे जीरो होते हैं, नीचे 0 0 0 होता, एक्स की बजाय भी जीरो होता, तो भी चार जीरो तो नहीं है, तीन जीरो होते, तो जीत नहीं सकता। जीतेगा कब? जब आप इस रो में आएंगे, चौथी रो में जब आप आएंगे, तो फिर जीतने का सवाल पैदा होता है। और सवाल उसी कॉलम में होगा जिसमें आपने मार्क लगाया है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, तो फिर आपको सिर्फ ये चार चेक लगाने पड़ेंगे और आपका मामला हल हो जाएगा। रो के केस में डिफरेंट सिचुएशन। रो के केस में आपको ये पूरी विंडो चेक करनी है, स्लाइडिंग विंडो, क्योंकि आपने अगर दरमियान में कहीं लगाया है तो वो हो सकता है लेफ्ट पे कनेक्ट करे, राइट पे कनेक्ट करे, कहीं पे भी कनेक्ट कर सकता है। तो उस केस में आपने जो है वो 0 से लेके 3 तक, 1 से लेके 4 तक, 2 से लेके 5 तक, इस तरह सारी रोज की पोजीशन जो है वो चेक करनी है। अगर आपको कोई भी रो कंसेक्टिव 4 मिल जाएंगे, यानी जो मार्क है वो एक्स एक्स या 0 0 मिल जाएंगे, तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो फिर एंड पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो ये आपको अब आइडिया हो गया होगा कि कॉलम में एक ही चेक लगाना था, जबकि रो में जो है वो चार चेक जो है वो बनते हैं आपके, क्योंकि कोई पता नहीं है क्या सिचुएशन हो। इसी तरह ही जब डायगोनल में आते हैं, तो डायगोनल में सिचुएशन जो है ना वो थोड़ी सी और मुख्तलिफ है। ठीक है, उसमें मुख्तलिफ क्या है कि सबसे पहले तो आपने डिटरमिन करना है कि रो और कॉलम टॉप पे लेके जाएं, फिर विंडो को स्लाइड करेंगे। ठीक है, तो आप रो और कॉलम को ऊपर की तरफ मूव करते जाते हैं जब तक कि वो टॉप पे या लेफ्ट मोस्ट पे नहीं पहुंच जाता। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप पिछले लेक्चर जरूर देखिएगा अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो वंस वी हैव डिटरमिन कि हमारी विंडो कौन सी बनेगी, टॉप पे हम पहुंच के या लेफ्ट मोस्ट पे पहुंच के, वहां से फिर हम ये चेक शुरू करेंगे। जैसे आपको ये रेक्टेंगल नजर आ रही है जो कि ग्रीन कलर से फिल हुई हुई है, ये आपको शो कर रही है ये पहली विंडो है। इसके अंदर आप जो है वो चेक कर लेंगे कि आपके पास ये विंडो पूरी अवेलेबल है, क्योंकि अगर ये ऊपर वाले डायगोनल्स में होती या नीचे वाले डायगोनल्स में होती तो शायद आपको पूरी चार की विंडो भी ना मिलती। तो आपने ये देख लेना है ये पूरी विंडो अवेलेबल है, तो इसमें चेक कर लें अगर आपके पास कंसेक्टिव 4 हैं। ठीक है, ये नहीं चेक करने के खाली हैं चार, आपने चेक करने हैं कि एक्स लगे हुए हैं या ओ लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो अगर आपको मिलते हैं तो आपने ट्रू रिटर्न करना है, नहीं मिलते तो आप अगले जो है वो उस पे रो +1 पे जाएं, उसको चेक करें इस तरह से विंडो को मूव करके, फिर इसी तरह से उससे अगली विंडो को चेक कर लेंगे। तो ये तो हो गया आपका मेजर डायगोनल। इसी तरह से माइनर डायगोनल के केस में आपने जो है वो टॉप मोस्ट और राइट मोस्ट पे जाना है। माइनर डायगोनल दूसरे रूफ पे होता है, तो आपने टॉप मोस्ट और राइट मोस्ट पे जाना है, और वहां से आपने फिर उसी तरह से चेक करना है। इसके और मेजर डायगोनल के अंदर जो है वो प्लस माइनस के थोड़े से डिफरेंसेस हैं, उनको आप जरा गौर से देख लीजिएगा। रो +1 और कॉलम -1, जबकि वहां पे रो भी +1 था और कॉलम भी +1 था। तो इस तरह से आपका ये माइनर डायगोनल भी चेक हो जाएगा। अच्छा, एक ओवरऑल एक फंक्शन लिख लेते हैं जिनमें हम बारी बारी चारों को चेक कर लेंगे जब तक कि चारों पिछले फॉल्स आते जाएंगे। मसलन कॉलम को चेक किया, वो फॉल्स आया, तो हमने रो को चेक कर लेना है, वरना ट्रू रिटर्न हो जाएगा तो खत्म हो जाएगी बात। रो में भी नहीं चेक आया तो फिर मेजर डायगोनल चेक कर लें, फिर माइनर डायगोनल चेक कर लें, अगर चारों चेक हो जाए तो फिर रिटर्न फॉल्स कर दें। अच्छा, गेम का एक निट फंक्शन बना लेंगे, पहले मैंने नहीं दिया था। इससे फायदा ये होता है कि अगर आप एक गेम को रिपीट करना चाहते हैं, यानी प्लेयर एंड पे कहता है जी एक और दफा खेलनी है, तो ये आप उसको इनिट फंक्शन को कॉल करके दोबारा से फिर से गेम शुरू हो जाती है। तो इनिट फंक्शन बहुत सिंपल,
बोर्ड बनाएं, उसको इनिशियलाइज करें, उसकी पहली रो में 1 2 3 4 5 6 7 रखें, टर्न 0 करें। ये मैंने आपको पहले भी डिटेल में बताया, दोबारा बता देता हूँ कि टर्न हमेशा 0 रखेंगे। अब प्लेयर 1 एक दफा टर्न 0 ले ले, दूसरी दफा टर्न 1 ले ले, ऑटोमेटिकली आपस में स्विच कर लेंगे पहले किसने बारी जो है वो लेनी है, कि हम टर्न को हमेशा 0 रखेंगे और फिर 1 0 1 0 काउंट 0। जैसे जैसे आप मार्क करते जाएंगे काउंट बढ़ता जाएगा। और मार्क जो है वो मैंने यहाँ पे एक्स और 0 ले लिए हैं, ये ओ था बेसिकली, ये 0 लगा दिया, एक्स और ओ ले लिए हैं, ठीक है। और करंट सेल बता दिया 0 0 है, ठीक है। और इस वन जो है वो फॉल्स है, जो ही जो है ये ट्रू होगा गेम रुक जानी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने निट फंक्शन में डाल लेनी है और इन सबको रिटर्न कर देना है। पाइथन में मल्टीपल चीजें रिटर्न हो सकती हैं फंक्शन से। तो ये फंक्शन आपका बड़ा सादा सा लेकिन बड़ा हैंडी है कि आप इसको किसी भी वक्त कॉल करके गेम को शुरू से शुरू कर सकते हैं। ये अब आपका मेन फंक्शन आ गया, इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप करना था लेकिन ये इकट्ठा आ गया, चलें कोई बात नहीं, इसमें बहुत टेक्निकल चीजें अब रही नहीं है। सबसे पहले इनिट को कॉल करेंगे, इनिट को कॉल करने के बाद बोर्ड को प्रिंट कर लेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यूजर कोई भी हो उसको इनपुट देने से पहले बोर्ड नजर आना चाहिए। तो सबसे पहले उसको बोर्ड नजर आ जाएगा, फिर इनपुट देगा वो, इनपुट को हम मार्क कर देंगे। इनपुट को ये देखें, इफ y इज ग्रेटर देन 0 तो इनपुट को मार्क कर दें, यानी कि अगर आपके पास इस चेक की जरूरत जो है वो वैसे नहीं है अब, क्योंकि हम वैलिड मूव चेक कर रहे हैं। पहले जो है वो शायद कोई ये चेक इसलिए लगाया गया था कि इनवैलिड मूव आ जाती थी तो उसको मार्क नहीं करना, लेकिन बहरहाल उसके बाद जो है वो हम सॉरी, वाह हाँ नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत मैं बताता हूँ क्या है। इसकी जरूरत ये है कि सबसे पहले हमने 1 को ऊपर शिफ्ट करना है, 2 को ऊपर शिफ्ट करना है, 3 को ऊपर शिफ्ट करना है। जैसे जैसे गेम में मैं आपको दिखा रहा था ना कि पहली रो में 2 था, अगर यूजर ने 2 सेलेक्ट कर लिया है तो वहां पे मार्क आ गया है और 2 ऊपर चला गया। फिर दूसरे प्लेयर ने 2, या उसी प्लेयर ने फिर अगली टर्न में 2 किया तो 2 ऊपर चला गया। तो ये तो 2 3 4 को कॉपी कर रहा है जब तक कि रो फुल नहीं हो जाती, और यूजर की टर्न लगा रहा है और बोर्ड फिर प्रिंट कर देता है, ठीक है। वरना समटाइम्स ये होता है गेम्स में कि आप ना गेम में यूजर को कह देते हैं जी कॉन्ग्रेचुलेशन यू विन, या सॉरी यू लॉस, और उसको गेम में नजर ही, बोर्ड में नजर ही नहीं आ रहा होता कि मैं कैसे हार गया, क्योंकि आखिरी मूव आपने प्रिंट नहीं करवाई होती। तो इसलिए आपने प्रिंट करवा देना है यूजर का मार्क लगा के, और फिर चेक करना है विन को, ठीक है। अगर विन जो है वो ट्रू हुआ तो इस वन को ट्रू कर देंगे ताकि लूप हमारा टर्मिनेट हो जाए और ब्रेक कर जाएंगे। और काउंट अदरवाइज अगर विन नहीं हो रहा तो काउंट को बढ़ाते जाएंगे ताकि हमें पता चल जाए कि सारा बोर्ड फिल तो नहीं हो गया। आखिरी चीज, अगर टर्न 0 है तो टर्न को 1 कर दें, अगर टर्न 1 है तो 0 कर दें। इस तरह प्लेयर स्विच करते रहेंगे, ठीक है। अगर टर्न 0 है तो मार्क 0 आ जाएगा, अगर टर्न 1 है तो मार्क जो है वो 1 आ जाएगा। प्लेयर 0 का मार्क, प्लेयर 1 का मार्क, ऑटोमेटिकली वो स्विच होता रहेगा, इसलिए मैंने ये 0 1 चूज किया था, ठीक है। और जब तक ये काउंट आपका 42 नहीं हो जाता, क्योंकि 7 रोज है 6 कॉलम है, 7 इंटू 6 42, और जब तक कोई प्लेयर जीत नहीं जाता तब तक ये गेम आपकी चलती रहेगी। जब आपके पास कोई प्लेयर जीत जाएगा तो इस वन ट्रू हो जाएगा, तब भी ये गेम रुक जाएगी। अदरवाइज अगर आपने सारे जो है वो कॉल सेल्स फिल कर दिए तो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो ये आपके पास गेम जो है वो कंप्लीट हो गई। 4 का फंक्शन जो कि इनिट के फंक्शन को कॉल कर रहा है, यहाँ पे वाइल के नीचे इनपुट को कॉल कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे चेक विन को कॉल कर रहा है, और इस तरह से ये गेम जो है वो सारी की सारी चल रही है, ठीक है। सो डेट्स एंड, आपके पास जो है ना ये आज का लेक्चर भी खत्म होता है और गेम भी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि अब आप गेम को बना लेंगे, और हम इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।